हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एक्सरसाइज 3 जो कि पोएट्री सेक्शन से है क्लास 12 के, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हम लोग देखेंगे, जो लिखा गया है W.H. ऑर्डन जी के द्वारा। W.H. ऑर्डन जी के द्वारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर का हम लोग देखेंगे आज टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और जो संभावित प्रश्न है कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए अब हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर अर्डन पोएट्री वॉज अ। फॉर अर्डन पोएट्री वॉज अ क्या था? तो पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि फॉर अर्डन पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम। ऑर्डन जी के लिए, W.H. ऑर्डन के लिए जो पोएट्री था, जो कविता लिखना था, वो एक सीरियस गेम था, वो एक सीरियस मसला था, वो एक सीरियस खेल था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए करेक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन और विथ डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ते रहेंगे। जहां भी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो बुलबुल है वह गूंगी हो गई है, इज टेकन फ्रॉम लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, and the question number 3 is and the nightingale is dumb and the fill in the blanks will not come। तो and the angel will not come, angel कई बार ऑप्शन में एंगल कर देता है तो एंजल होगा। and the nightingale is dumb and the angel will not come, COME यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, और ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्म क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है नर्सेस टू द ग्रेव आर ग्रोन इज फ्रॉम। ये जो पंक्ति है नर्सेस टू द ग्रेव आर ग्रोन, वो कहां से लिया गया है? 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो 2020 में पूछे गए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक्सरसाइज से, अध्याय से ये जो पंक्ति है नर्सेस टू द ग्रेव आर ग्रोन लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, W.H. ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। W.H. ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज, जो प्राइड कर रहे हैं जी, प्राइज जो W.H. ऑर्डन है उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार को जो है वह जीता था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट बी फ्रीज। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेसन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया था कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, इन द सेकंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेज स्टैंड फॉर। यहाँ पर जो नर्सेज है वो किसके लिए स्टैंड है? तो यहाँ पर जो नर्सेज है ना वो है स्टैंड किसके लिए? एक ट्री के लिए, एक पेड़ के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर, जो विस्परिंग नेबर है वह किसके लिए है? तो जो विस्परिंग नेबर है ना वो विस्परिंग नेबर किसके लिए है? तो विस्परिंग नेबर जो है वो है एजेंट ऑफ डेथ के लिए, मृत्यु के देवदूत के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रॉल्स मेंटेन्ड इन द पोएम, जो ट्रॉल्स वर्ड है वो यूज किया गया है इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिस कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और किस रूप में किया गया है? मैथोलॉजिकल क्रिएचर। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजिकल क्रिएचर के लिए ट्रॉल का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, कैसी पोएम है ये? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो क्वेश्चन है वो है एक पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम जो है वो ये है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? W.H. ऑर्डन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए। 11 नंबर के बाद जो है वो 12 नंबर देखेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, अभी बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न कि हुज अ व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, तो डिस्ट्रेस ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोएम याद रहेगा, आप आसानी से इसका आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न, ऑर्डन वाज अ पोएट, अ वर्स ड्रामाटिस्ट, अ सीरियस गेम, ऑल ऑफ दीज, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी होगा भाई, क्योंकि जो W.H. ऑर्डन है वो एक कवि भी है, वो एक जो है वो वर्स ड्रामाटिस्ट भी है, वो एक सीरियस गेम की तरह जो है वह लेते हैं कविताओं को, और इसी वजह से ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न क्या है, तो 15 नंबर प्रश्न है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक पोएम, सो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, अर्थात अब उम्र तेजी से ढल रही है। व्याख्या करने लगेंगे तो पूरा समय लग जाएगा, है ना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्रस्ट्रेशन इनहर्ट इन ह्यूमन लाइफ, तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, तो इन एक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहर्ट इन ह्यूमन लाइफ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो व्यक्ति के अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन है उसको यह दिखाती है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि W.H. ऑर्डन हैज रिटन द पोएम, कौन सी कविता को उन्होंने लिखा है W.H. ऑर्डन ने, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि द प्रैम्स आर गो रोलिंग ऑन, तो इसका 18 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, द प्रैम्स आर गो रोलिंग ऑन, तो ये पूरा लाइन होगा, तो यहाँ पर जो है वो रोलिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है कि द ट्रेवलर्स आर वी बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, तो द ट्रेवलर्स आर वी 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स, कौन से बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति, जो यात्री हैं वो हम मानव जाति हैं, मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, जो नित्य प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन लाइफ डेथ जर्नी नन ऑफ दिस, 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, बढ़िया से देख लेना कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, यानी मानव जीवन जो है वह बेहतर नहीं है, उतना किससे बेहतर नहीं है, तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेथ, यानी मानव जीवन जो है वह मृत्यु से बेहतर नहीं है। इतना डिस्ट्रेस में है ना W.H. ऑर्डन जी कि उन्होंने लिखा है कि मानव जीवन मृत्यु से बेहतर नहीं, मृत्यु बेहतर है लेकिन मानव जीवन बेहतर नहीं है, निराश है वो, फ्रस्ट्रेशन को वो व्यक्त करते हैं इस कविता के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उम्र तेजी से ढल रहा है। द्विअर्थी कविता है ये, दो अर्थों को व्यक्त करती है। 22 नंबर क्वेश्चन, ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो ऑर्डन है वह पुलित्जर प्राइज को प्राप्त करते हैं अपनी कविताओं के संग्रह के लिए, तो 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द एज ऑफ एन एंग्जाइटी, द एज ऑफ एन एंग्जाइटी के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, कब मिला था, तो 1948 में मिला था, कब मिला था, 1948 में मिला था। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि द फिल इन द ब्लैंक्स हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, द नाइटेंगल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर कि द नाइटेंगल हैज बिकम डम, जो बुलबुल है अब वह गूंगी हो गई है, टू सी द लीफलेस ट्री, और अब वह पतझड़ भरे पेड़ों पर देखती भी नहीं है, जो बुलबुल है वह गूंगी हो गई है और वह पतझड़ भरे पेड़ों पर देखती नहीं है। दूसरा अर्थ, जो युवतियां हैं
वह बूढ़े हो जाने पर इस बूढ़े शरीर की तरफ देखती भी नहीं है। ये काया परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, समय के साथ ये काया पूर्णतः बदल जाएगी और ठीक एक ठूंठ पेड़ की तरह, लीफलेस वुड की तरह जो है वह रहेगी। और बुलबुल जब पत्तियां हरी भरी होती हैं तो खूब कुहकती है, खूब जो है वह कू कू की आवाज निकालती है, लेकिन आज पत्ती नहीं है उस पेड़ पर, तो वहां पर बुलबुल भी जो है बोल नहीं रही है, लग रहा है कि वो गूंगी हो गई है। इन दोनों अर्थों को यह कविता यहाँ पर व्यक्त कर रही है। ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है वाटरफॉल, तो व्हाइट वाटरफॉल होगा ऑप्शन बी। अगर आपने पोएम बढ़िया से याद किया है तो ये आपको समझ में आएगा। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस्ड द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, उस रास्ते से जब वो जाएंगे अपने अंतिम यात्रा में, जब वो जाएंगे, जो राहगीर हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, तो हो सकता है कि व्हाइट वाटरफॉल जो है उन्हें ब्लेस करे, अर्थात ईश्वरीय आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियों का झड़ना है, जो पत्तियों का गिरना है, वह यहाँ स्पष्ट करता है मृत्यु की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने की ओर। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। द फिल इन द ब्लैंक्स है तो क्या होगा, द गॉड ऑफ डेथ या एनिमीज ऑफ डेथ या फ्रेंड्स ऑफ डेथ, क्या होगा, तो 26 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा द मैसेंजर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का संदेशवाहक है। आर द विस्परिंग नेबर्स, वही जो है वो अदृश्य पड़ोसी है, कब कहां से आ जाएगा कोई नहीं जानता है। 27 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द टेकन। विस्परिंग नेबर जो शब्द है, जो पंक्ति है, वह लिया गया है किस अध्याय से लिया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, लेकिन जो छोटे छोटे पुष्प है वह धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं वह अंतिम नहीं है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उम्र ढल जाता है लेकिन नए तौर पर नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है, तो W.H. अडन जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि हु रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, तो 29 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रॉल्स। वो क्या हो जाएगा, ट्रॉल्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो अध्याय है, पत्तियां अब तेजी से झड़ रही हैं, उम्र जो है वह तेजी से ढल रहा है, वो टॉक्स अबाउट, वो अध्याय जो है वो बात करता है किसके बारे में, तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को गेन कर रहे हैं और जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, आप हल्के में मत लीजिए, आप इसको एक बार तैयार करके देखिए, अगर आप नहीं झंडा गाड़ दिए बुलंदी का, सफलता का, तो कहिएगा। नेक्स्ट है कि हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन जो है वो अध्याय नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट अध्याय में गूंगा है, तो वो है नाइटिंगेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पूरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या यही तक सफर रहेगा, नहीं, अब इसके आगे भी लेकर के आएंगे। बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस तो हैं ही इसमें, विगत परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 13 से 14 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे, साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा। व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश, व्हाट इज अमेरिकन इंग्लिश, व्हाट इज ग्लोबल इंग्लिश, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप और हम दोनों लोग मिल करके और इस कारवां को आगे लेकर के बढ़ते रहेंगे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है जब तक कि एग्जाम फाइनल हम लोग नहीं दे देते हैं। एग्जाम के दिन तक आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ ही बना रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी। और कुछ मत कीजिए, केवल वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम भी देख लें कि कितने लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, है ना।
सबकी कृपा आप पर बनी रहे जो आपके इष्ट देव हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।